हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक ऑन फिनटेक अफेयर्स। मैं नीरज जिमजे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यूर होस्ट फॉर दिस चैनल। मेरे कुछ पहले वीडियोस में हमने कुछ शेयर ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में मैंने वीडियो शेयर किए थे। आज मैं आपसे एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों ही टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। इस वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों टेक्निक आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप प्रॉपर स्टडी करके इसमें एंट्री लेते हैं तो आपको सक्सेस रेट आपको अच्छा ही मिलेगा उसमें। पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं। ये कंपनी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है। और देखते हैं कि इस कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर का सेल्स और प्रॉफिट फिगर्स कैसे थे। तो फर्स्ट क्वार्टर मीन्स सितंबर 2020 क्वार्टर, उस समय इसका सेल्स था उस क्वार्टर का 1926 करोड़। देन इन दिसंबर 20 क्वार्टर ये बढ़ गया 5.04% से एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, और इसका सेल हो गया उस क्वार्टर का 2023 करोड़। देन इन मार्च 21 इसका सेल एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर फिर से बढ़ गया 4.25% से, और इसका सेल इस क्वार्टर का सेल हो गया 2109 करोड़। अगेन इन लास्ट जून 21 क्वार्टर इसका सेल फिर से बढ़ गया 8.63% से, और सेल हो गया इसका 2291 करोड़। तो आप देखेंगे कि सेल जो है इसका हर एक क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में बढ़ते ही आ रहा है। अब देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट कैसा था। तो सितंबर 20 क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट था 253 करोड़। देन दिसंबर 20 क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट हो गया 326 करोड़, जो कि 28.85% से इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। मार्च 21 में थोड़ा स्लाइटली ये नीचे चला गया था 317 करोड़ के आसपास। अगेन जून 21 क्वार्टर में ये 8.20% से बढ़ के पहुंच गया 343 करोड़ के आसपास। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये कंपनी आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री का जो पी है वो है 33.58 रुपीज़। वहीं इस कंपनी का ट्रेलिंग पी जो है वो है 35.9, मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस है इस कंपनी की एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। वैसे ही ईपीएस में अगर हम देखते हैं फोरकास्टेड ईपीएस ऑफ 1 ईयर, तो उसका इंक्रीज परसेंटेज दिख रहा है आपको 23.38%। तो इस पर से हमने इसका पीईजी निकाला जो कि 1.53 टाइम्स इसका दिख रहा है पीईजी रेशियो। तो ट्रेलिंग पी और पीईजी रेशियो दोनों काफ़ी अच्छा है। यहाँ हम पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो जैसा कि आप पिछले 1 साल का चार्ट अभी जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसका ट्रेंड आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस अपवर्ड डायरेक्शन में इसका ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो जो भी हम शेयर सिलेक्ट करेंगे इस टेक्निक में, उसका पहली कंडीशन यही है कि इसका ट्रेंड हमेशा ऊपर होना चाहिए, इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट चार्ट में कि इसके प्राइस के साथ एक ब्लू लाइन चल रही है। ठीक है, ये ब्लू लाइन इंडिकेट करती है 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में होता क्या है? 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये आपका पिछले 20 दिन का प्राइस को रीड करता है। ठीक है, और जो रिसेंट प्राइस है उसको ज़्यादा वेटेज देके एक लाइन तैयार करता है। ठीक है, तो 20 डेज की जो लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है ये आपको ब्लू कलर की दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक ऑरेंज लाइन जो है ये है 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, जिसमें आपको पिछले 100 दिन का सिंपल एवरेज निकाल के आपको एक ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको। तो हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़ा ब्रीफ में देख लिए, इसका पी और पीजी रेशियो भी देख लिया, उसके भी पैरामीटर्स ये कंपनी फुलफिल कर रही है। अब देखते हैं कि चार्ट इंडिकेटर्स की जो कंडीशंस है ये
ये चार्ट आपका इस कंपनी का शेयर ये सब चार्ट के इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स फुलफिल कर रहा है क्या। पहले तो देखिए, पहला कंडीशन है अपवर्ड ट्रेंड जो कि दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए कि प्राइस जो है, प्राइस हमेशा 20 EME की लाइन को टच करके या उससे थोड़ा नीचे आके हमेशा ये अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, ये हुई दूसरी कंडीशन। और साथ में आप ये भी देखिए कि मैक्सिमम टाइम जो है जो अगला 20 EMA का टच पॉइंट है ये पिछले 20 EMA के टच पॉइंट के हमेशा ऊपर ही दिख रहा है। तीसरा आप देखेंगे कि 100 DMA की जो लाइन है ये पिछले 6 महीने में कभी भी प्राइस लाइन को उसने टच नहीं किया है। ठीक है, 20 EMA और 100 DMA का जो लाइन है इसमें अच्छा खासा गैप काफ़ी दिन से चल रहा है। तो ये सारे पैरामीटर हमने चेक कर लिए और इसमें ये पैरामीटर्स में जो टेक्निक यूज़ करने वाले उसके लिए सारे कंडीशंस ये चार्ट फुलफिल कर रहा है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा शेयर है जहाँ की आप किसी भी टाइम पे एंट्री लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा ही रिटर्न देगा। हाँ, आपको जब भी एंट्री लेना है आपको ये देखना होगा कि प्राइस जब 20 EMA के पॉइंट को टच कर रही है, लाइन को टच कर रही है, उस वक्त आप एंट्री ले लीजिए। आप अच्छा खासा रिटर्न आप शुरुआत से ही उसमें अर्न करना शुरू कर देंगे। अब हमने फाइनेंशियल देख लिया, चार्ट के जो पैरामीटर्स है वो भी हमने देख लिए। एक बार थोड़ा इस कंपनी का पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं, पीयर रिव्यू भी देख लेते हैं। मतलब इसी सेगमेंट में और भी जो कंपनीज हैं उनके क्या फिलहाल कंडीशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहली कंपनी इस सेगमेंट में है TCS, जिसका 1 ईयर फॉरवर्ड EPS ग्रोथ रेट है 20.08%। सेकंड कंपनी जो है इस कंपनी में इस सेगमेंट में वो है इन्फोसिस विथ 1 ईयर EPS ग्रोथ रेट ऑफ 16.75%। थर्ड कंपनी जो है यहाँ पर वो है विप्रो विथ 1 ईयर EPS ग्रोथ रेट ऑफ 13.32%। और हम जो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका 1 ईयर फॉरवर्ड ग्रोथ रेट है 23.38%, द हाईएस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड EPS ग्रोथ रेट। और इस कंपनी का नाम है माइंडट्री। याद रखिए दोस्तों, इस कंपनी का नाम है माइंडट्री। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, इसका पिछला जो रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है रिकॉर्ड। और अगले भी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। पी रेशियो भी हमने डिस्कस कर लिया, PEG रेशियो भी डिस्कस कर लिया। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करना है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। आइए अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड इस कंपनी में हम कैसे करें। अब शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर कहते हैं तो ये पीरियड होता है 1 से 2 महीने का। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने 2 इंडिकेटर यूज़ किए थे, एक था 20 EMA और दूसरा था 100 DMA। और कुछ कंडीशंस हमने देखी थी। शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी कंडीशंस तो हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ हमें एग्जिट करना है और कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है, इसके लिए हमें और एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो होगा MACD। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा MACD में। MACD में मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि यहाँ पर इस इंडिकेटर में 2 लाइन दिखेगी आपको। ठीक है, एक लाइन होगी रेड इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन, और एक होती है ब्लू लाइन, वो होती है MACD लाइन। जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर फ्लो होगी आपकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी, और जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे फ्लो होगी तो आपके शेयर की प्राइस हमेशा नीचे जाती रहेगी। और जब आप देखेंगे कि ब्लू लाइन नीचे से होते जब ऊपर जाएगी और इस रेड लाइन को टच करेगी, तब आपको देखना है कि क्या उस दिन जो है प्राइस लाइन में जो प्राइस क्लोज हुई है, क्या वो 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। अगर हाँ, तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। इसी के उल्टा जब प्राइस
जब आपकी ब्लू लाइन MACD इंडिकेटर में जब ब्लू लाइन ऊपर से होते हुए नीचे आएगी और रेड लाइन को क्रॉस टच करेगी, ठीक है, उस वक्त हमें ये देखना है कि आपका प्राइस लाइन जो है अगर टच कर रही है वो होगा आपका एग्जिट पॉइंट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम माइंडट्री कंपनी के लिए हम तीन इंडिकेटर यूज करेंगे, 20 EMA, 100 DMA और MACD। इसका कॉम्बिनेशन करके हम देखेंगे कि यहाँ पर कब कब अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको काफ़ी कॉशियस रहना पड़ता है। आप जैसे MACD चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में जो होता है आप देखेंगे कि कुछ रेड बार्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आपको स्टॉक में एंट्री लेना है तो आपको देखना है कि एंट्री के पहले एक अच्छा खासा सेलिंग और सपोर्ट प्रेशर बना हुआ है नहीं, ठीक है। आप देखेंगे कि नीचे की ओर नीचे के डायरेक्शन में रेड बार्स बने हुए हैं और जब ये बार्स धीरे धीरे कम होते हैं, इसकी लेंथ कम होती है, ठीक है, और जैसे ही ये ग्रेड बार ग्रीन बार में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्या जब ये रेड बार जो है ग्रीन बार में कन्वर्ट हुआ है तो उस दिन प्राइस चार्ट में जो प्राइस है क्या वो 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। अगर हाँ तो वो होगा आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। इसी के उल्टा जब आपने एक बार शेयर परचेस कर लिए, उसके बाद एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ गया और एक रेजिस्टेंस भी आ गया अच्छा खासा, तो उसके बाद ये देखना है आपको कि जब ये ग्रीन बार्स धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे और जैसे ही ग्रीन बार्स कन्वर्ट होके एक नया आपको रेड बार दिखेगा, आपको उस लेवल, उस पॉइंट पर आपको करना है इस स्टॉक से एग्जिट, ठीक है। और मतलब आपको वहां से शेयर बेच देना है। आपको हमेशा देखना होगा एक अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि होता क्या है कि एक जनरल टेंडेंसी है कि कई बार इंडिकेटर्स हम लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद प्रॉपर प्रैक्टिस और स्टडी करके ढूंढ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि माइंडट्री कंपनी में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी कब कब और कहाँ आई थी और कैसे कैसे उस समय प्रॉफिट जनरेट हुआ है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा है वो देखा है 23 नवंबर 2020, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। आप जिस चार्ट में देखेंगे तो देखेंगे कि पहले 20 से 25 दिन में एक अच्छा खासा नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर और सपोर्ट लेवल अच्छा खासा बना हुआ था। उसके बाद में ये धीरे धीरे रेड बार्स कन्वर्ट होके एक नया ग्रीन बार दिखता है। आप देखेंगे कि जब ग्रीन बार बना है उसके जस्ट एक दिन पहले ब्लू लाइन जो है MACD की, ये रेड लाइन को टच कर चुकी है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको नेक्स्ट डे आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या नेक्स्ट डे एक नया ग्रीन बार बन रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उस ग्रीन बार के ऊपर जो प्राइस क्लोज हुई है उस दिन, क्या वो 20 EMA के ऊपर है। हाँ, वो प्राइस जो है अब देखेंगे तो 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई है और यहाँ पर प्राइस थी 1396। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन बार उसके बाद जो शुरू हुए, ये भी इनका भी अच्छा खासा प्रेशर था, बाइंग प्रेशर, और रेजिस्टेंस भी अच्छा था यहाँ पर, ठीक है। ये जब धीरे धीरे कम हुआ है, ये धीरे धीरे कम होकर रेड बार में कन्वर्ट हुआ है 15 जनवरी 2021 को, ठीक है। उससे पहले, उसके जस्ट एक दिन पहले आप देखेंगे तो ब्लू लाइन जो MACD की, ये ऊपर से नीचे होते हुए रेड लाइन को यहाँ पर टच कर चुकी है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक दिन और वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट डे अगर ये नीचे के जो ग्रीन बार्स हैं ये अगर रेड में कन्वर्ट हो गया है तो आपने यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जिट का पॉइंट था ये था 15 जनवरी 2021 को, ठीक है। अब 15 जनवरी 2021 को प्राइस थी 1695।
तो ये जो टोटल 52 डेज का जो पीरियड था, इसमें प्राइस अप हुई है ₹299 से, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको 52 डेज में 21% का प्रॉफिट हो गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो वो है एज ऑन 3 मार्च 2021। उसके पहले एक 32 दिन का काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर और सपोर्ट प्रेशर चल रहा था। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे तो रेड बार्स का प्रेशर धीरे धीरे कम होके ये 3 मार्च को कन्वर्ट हो गया है ग्रीन बार में। उसके एक दिन पहले देखेंगे तो जो MACD की लाइन है, ब्लू लाइन, इसने टच कर लिया है सिग्नल लाइन को। ठीक है, और जिस दिन यहाँ पर ग्रीन बार बना है, उसके जैसा आप देखेंगे ऊपर में, तो प्राइस लाइन में प्राइस जो क्लोज हुई है वो एग्जैक्टली 20 EMA की जो लाइन है उसके ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राइस थी 1732। ये हो गया नेक्स्ट आपका एंट्री पॉइंट। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्रीन बार का भी प्रेशर जो है वो अच्छा खासा होके फिर बाद में रेजिस्टेंस आके ये भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है रेड बार में। ये रेड बार में कब कन्वर्ट हुआ है? ये हुआ 13 अप्रैल 2021 को। ठीक है, जब 2021 को तो उसके जस्ट एक दिन पहले MACD लाइन ऊपर से जो आते हुए रेड लाइन को टच कर चुकी थी। ठीक है, जो एग्जिट पॉइंट था 13 अप्रैल का, वहां पर प्राइस थी 2055। आप देखेंगे कि एंट्री पॉइंट से लेके तो एग्जिट पॉइंट तक जो प्राइस का डिफरेंस है, एग्जिट पॉइंट पे प्राइस थी 2055, तो एग्जिट जो डिफरेंस आया प्राइस में, अपवर्ड डिफरेंस जो था वो आया 323 का। तो 22 दिन में 41 डेज के पीरियड में आपको टोटल गेन हुआ है 19% का। ये हो गए 2 ऑब्जर्वेशन जो हमने चेक किए। अब तीसरा भी ऑब्जर्वेशन आप चेक कर सकते हैं, जिसमें जो मैंने देखा है, ये अपॉर्चुनिटी आई थी 27 मई 2021 को, जहां एंट्री पॉइंट पे प्राइस थी 2305 और एग्जिट पॉइंट हमने जो नोट किया है वो है 18 जून 2021 को। और जो एग्जिट पॉइंट पे प्राइस थी 2470, तो टोटल 22 दिन में 165 रुपीज़ का गेन हुआ, जो कि 7% गेन है। जैसा कि हमने पहले 2 ऑब्जर्वेशन में देखा, वो सारे पैरामीटर्स यहाँ भी ये चार्ट फुलफिल कर रहा है। फ्रेंड्स, इस टेक्निक में हमें ये देखना है कि ये ट्रेड हमको कंफर्मेशन, हम देख रहे हैं कि कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम यहाँ पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं। सक्सेस रेट आपको अच्छा ही मिलेगा। आप खुद भी ऐसे शेयर ढूंढ सकते हैं जहां पर हम शॉर्ट टर्म की ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक बात और ये है कि ये टेक्निक हम हर शेयर में यूज नहीं कर सकते। हम कुछ कंडीशंस स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे हमने। अगर ये फुलफिल करते अगर ये शेयर फुलफिल करता है तो हम 20 EMA, 100 DMA और MACD का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आपको ऐसे कई इंडिकेटर्स है जहां पर आपको 2-3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। जो शेयर लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस अच्छा ट्रेंड दिखा रहे, उसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप यूज करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन आप ये भी मत सोचिए कि आप जब भी एंट्री करेंगे तो आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही। लेकिन इस टेक्निक में आपका जो सक्सेस रेट है, ये मैं कह सकता हूँ कि 70 to 75% आपको मिल जाएगा, सक्सेस आप होंगे इस टेक्निक में। बाकी बात तो यही है कि आप शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर ऐसे किसी एक शेयर के साथ, फिर किसी नई टेक्निक के साथ आपके सामने फिर लेकर आऊँगा एक नया वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक। हैव अ नाइस डे।